की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण और अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की है और नए अध्यक्ष को उनके कर्तव्य पालन में सफलता और अच्छे नेतृत्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों और आयोग के सदस्य भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग का काम अनुसूचित जनजातियों के हित में महत्वपूर्ण है और नए अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आयोग और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी रूप से कार्य करेगा। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में विभिन्न जगहों में देश के 140 करोड़ भारतवासियों ने वंदे मातरम का गायन किया है और ऐसे पावन अवसर में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी जी का यहां पर पदभार ग्रहण और अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ है और ऐसे अवसर पर मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी। आप सबको मालूम है कि लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने छत्तीसगढ़ की सेवा की। यहां पर भूखमरी होती थी और विशेषकर हमारे जनजातीय क्षेत्र में हमारे लोगों को कोदो, कुटकी, महुआ खाना पड़ता था। कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता था। हमारे बच्चे उपवास होते थे। लेकिन जब सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और पहले ही विधानसभा चुनाव में यहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाई, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो ऐसा एक सुंदर प्रणाली पीडीएस की लाए और आज 1 रुपया किलो में अनाज मिल रहा है। आज भूख का पलायन हो चुका है और चावल वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी जो 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए। सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल सब कुछ की व्यवस्था इन्होंने दी। हमारे अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अलग से 2 प्राधिकरण का गठन, जसपुर सरगुजा विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, ताकि जनजातीय समाज के उत्थान में किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो। ऐसे गरीबों के मसीहा डॉक्टर रमन सिंह जी और जिनके ऊपर में हमारे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के विकास की जिम्मेदारी है। आदिम जाति कल्याण मंत्री और कृषि मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी और बस्तर के सपूत और हमारे प्रदेश के वन, सहकारिता और परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और वो भी बस्तर के सपूत हैं, जगदलपुर के विधायक आदरणीय श्री किरण सिंह देव जी, हमारे नवनियुक्त अनुसूचित जनजाति आयोग के सम्माननीय अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी जी, मंच में विराजमान पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी, विनायक गोयल जी, विधायक चित्रकूट श्रीमती शालिनी राजपूत जी, अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड श्री ध्रुव कुमार मिर्धा जी, अध्यक्ष चर्म शिल्पकार मंडल श्री रूप साय सलाम जी, अध्यक्ष लघु वनोपज संघ श्री अकदत शर्मा, उपाध्यक्ष लघु वनोपज संघ, प्रदेश के कोषाध्यक्ष राम गर्ग जी, शरद अवस्थी जी, बस्तर जिला पंचायत की अध्यक्ष भाभी श्रीमती वेदमती कश्यप जी, बस्तर के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी, वेदुराम कश्यप जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और इस ऐतिहासिक क्षण में पूरे प्रदेश से और विशेषकर बस्तर क्षेत्र से भारी संख्या में हमारे बंधुगण आए हैं। ऐसे सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं नवनियुक्त
अनुसूचित जनजाति आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं उनके नए दायित्व के लिए। और माता दंतेश्वरी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद इस दायित्व को निभाने में हमेशा मिलता रहे और आप सब बंधुओं का भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन उनके दायित्व के निर्वहन में मिलता रहे। आज के अवसर में मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब ने भी कहा कि रूप सिंह मंडावी जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। उनका जीवनी भी हम सब लोगों ने सुना है। एक छोटे से पद से लेकर कई पदों में रहते हुए जिला भाजपा के अध्यक्ष तक का दायित्व संभाले हैं और आज उनकी काबिलियत के कारण ही आज अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद का भी दायित्व मिला है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस विश्वास के साथ उनको आयोग का अध्यक्ष बनाए हैं वो अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। और जिस तरह से इस आयोग का गठन जनजातीय समाज के विकास के साथ साथ ही उनके संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण और उनको न्याय दिलाने के लिए आयोग की जिम्मेदारी है, उस दायित्व में आदरणीय रूप सिंह मंडावी जी बिल्कुल सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जनजातीय समाज के बंधुओं से कहना चाहूंगा आज इस अवसर में कि आज मुझे कहते हुए भी कोई संकोच नहीं है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता हुए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न, उन्होंने यहां जो 32% ट्राइबल आबादी है उनका विकास ठीक से हो, इसी निमित्त से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी किया। और राज्य का निर्माण करने के बाद पहली बार भारत सरकार ने अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का भी गठन किया ताकि इस वर्ग का समुचित विकास हो। इसके पहले भारत सरकार में अलग से मंत्रालय का भी व्यवस्था नहीं था। और आज हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिन्होंने 40 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार माना है और उनके लिए रात और दिन काम करते हैं कि नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो भी हमारे जनजातीय समाज का मान और सम्मान बढ़ाएं। आज जो देश का सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, वहां आज हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बैठी है, तो इससे और बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। आज सम्मान, आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री एक आदिवासी का बेटा, आज उन्हीं की मेहरबानी है कि उन्होंने, और आप सब लोगों का आशीर्वाद है कि उन्होंने इतना बड़ा जवाबदारी सौंपी है। आज सम्मान ही नहीं बल्कि विकास भी इस वर्ग का हो, इसलिए जो सरकार की योजनाओं का लाभ तो मिल ही रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे धान का मामला हो, चाहे तेंदुपत्ता का मामला हो, लेकिन इस वर्ग का विकास में कोई तरह से संसाधन की कमी नहीं हो, इसके लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की उन्होंने शुरुआत की है। भगवान बिरसा मुंडा जो हमारे जनजातीय समाज से थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, मात्र 25 साल उनकी उम्र रही, लेकिन वो अमर हो गए, वो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। आज उनका जो जन्मदिन है 15 नवंबर, उनको उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी स्थापित किया है और उनके नाम से धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत हुई है। 80,000 करोड़ का बजट, 80,000 करोड़ का, और हमारा छत्तीसगढ़ का 6,600 से ज्यादा नाम उसमें शामिल है। और अब वहां पर किसी भी तरह से विकास के लिए संसाधन की कमी होने वाली नहीं। और जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे 5 जाति के लोग हैं, कोरवा, बिरमोर, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, बस्तर में अबुझमाड़िया हैं। इनके विकास में भी कोई कमी नहीं हो,
इसलिए उन्होंने पीएम जनधन योजना की शुरुआत की है। और आज आप देखते हैं कि मतलब 32,000 प्रधानमंत्री आवास इनके लिए अलग से स्वीकृति है और उसका लागत भी ज्यादा है, 2 लाख एक प्रधानमंत्री आवास का। और पूरे देश में अगर 5,000 किलोमीटर इनके बसाहट को जोड़ने के लिए रोड का निर्माण हो रहा है तो 2,500 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में बन रहा है। तो इस तरह से हमारी जनजातीय समाज का चिंता करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अब आदि योगी इसका भी निर्माण कर रहे हैं। हमारे समाज के बीच से युवाओं का सिलेक्शन हो रहा है ताकि वो समाज के उत्थान के लिए सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में और हर तरह से सहयोग करने के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। तो ऐसा चिंता आज हमारे समाज के लिए हो रही है। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। बाकी जो समाज के लोगों को कहीं न्याय वगैरह नहीं मिलता था तो अब न्याय दिलाने के लिए रूप सिंह मंडावी जी अब हाजिर हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे प्रदेश का वो भ्रमण करेंगे। जहां भी उनकी आवश्यकता है वहां पर वो पहुंचेंगे और हमारे जनजातीय समाज के लोगों का विकास का भी ख्याल करेंगे और उनको न्याय भी दिलाएंगे और हम लोगों को भी अवगत कराते रहेंगे। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए एक बार फिर से आप सब लोगों के तरफ से, प्रदेश के तरफ से नवनिर्वाचित अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री मंडावी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए और उनके दायित्व में वो सफल हों ऐसा कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। उड़ीसा के नौवापाड़ा विधानसभा उपचुनाव में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कई गांव में चुनावी सभाएं की। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी जय कुभारी मतों से जिताने की अपील की है। सभाओं में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है और अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के विकास कार्यों पर जनता का भरोसा दिख रहा है कि नौवापाड़ा में इस बार कमल खिलने जा रहा है। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश पर्व गुरुवाणी के साथ मनाया गया। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे जिन्होंने 17वीं शताब्दी में धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। मुगल शासक औरंगजेब के हत्यारों के खिलाफ खड़े होकर उन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना शीश न्यौछावर कर दिया और उनके त्याग और बलिदान के कारण उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। शहादत का 350वां वर्ष राजनांदगांव जो में नाम दर्ज करा के सर्वाधिक संख्या में आज यहाँ उपस्थिति रही, गुरु पाठ हुआ और मैं देना चाहता हूँ गुरु तेग बहादुर की शहादत इतिहास में दर्ज है और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि किस प्रकार मुस्लिम आक्रांताओं ने किस कश्मीर के जम्मू कश्मीर के ब्राह्मणों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। तेग बहादुर के पास जाकर उन्होंने अपनी रक्षा की मांग की। तेग बहादुर ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं इस देश में धर्मांतरण नहीं हो सकता। गुरुओं के शहादत का इससे बड़ा इतिहास दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा है और उन्होंने बस्तर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 12 स्थानों पर छापेमारी की गई है। कई महत्वपूर्ण सबूत इसमें जब्त किए गए हैं। नक्सलियों के नेटवर्क की जांच की जा रही है और सुरक्षा सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां कई महत्वपूर्ण सबूत जमा किए जा रहे हैं और इसके साथ ही नक्सलियों के नेटवर्क की जांच हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सुरक्षा सुनिश्चित करने की कार्रवाई के तहत ये बड़ी कार्रवाई जहां 12 स्थानों पर छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जहां बड़ी
कार्रवाई बस्तर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 12 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है और कई महत्वपूर्ण सबूत जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही नक्सलियों के नेटवर्क की जांच की जा रही है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सरगुजा जिले के सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांग जायज है और सरकार की कार्यप्रणाली अव्यवहारिक है। उन्होंने कहा कि धान खरीद में लेट उठाव से होने वाली सूक्ति की जिम्मेदारी प्रबंधन पर नहीं बल्कि सरकार पर होनी चाहिए। कर्मचारियों की मांग है कि समय पर धान उठाव हो और सभी कर्मचारी नियमित हो और इसके साथ ही आउटसोर्सिंग बंद की जाए। हड़ताल के कारण 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत प्रभावित हो सकती है और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। समिति कर्मचारी संघ के में आज हम लोग आए थे। इन लोग हड़ताल पे हैं, अपनी जायज मांगों को लेके हड़ताल पे है और चर्चा करके ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि इनसे अव्यवहारिक रूप से कार्य कराने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों ने बताया कि पूर्व में सरकार में जो धान खरीदी के समय सूक्ति आती है, लगभग 17% नमी रहती है उनके कहे मुताबिक धान में, और जब धान उठता है तो ये नमी करीब 13-14% तक आ जाती है। तो इस अनुमान से कम 3 से 4% वजन में कमी आती है। अभी जो व्यवस्था सरकार बनाने जा रही है और बना रही है, उसमें मार्कफेड को तो सूक्ति के लिए राशि उपलब्ध करा रही है, क्षतिपूर्ति सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन समितियों को एक नया पैसा भी उपलब्ध नहीं करा रही। ये ध्यान देने योग्य बात इसलिए भी है कि पहले जो व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार में थी, 72 घंटे के अंदर धान के उठाव की बात थी। या तो मिलर उठा के ले जाएंगे धान को, या जो केंद्रित संग्रहण केंद्र है वहां पर धान चला जाएगा। अर्थात समिति के पास धान एक निश्चित समय अर्थात 72 घंटे तक ही रहेगा, तो सूक्ति की बात नहीं आती है उसमें। अब अगर समिति में आपने ये व्यवस्था लागू की है कि एक बफर स्टॉक आपको न्यूनतम रखना है, मान लीजिए 10,000 क्विंटल तक आपको बफर रखना है, आप एक दिन में जो खरीदी कर रहे हैं 10,000 के ऊपर जब आपके यहाँ धान का स्टॉक आ जाएगा तब डीओ कटता है, अर्थात कि अब यहाँ से माल आप ले जाइए। और उस डीओ को कटने के बाद भी जिनको वो डीओ मिलता है, मिलर हो या जो भी ट्रांसपोर्टर हैं, वो मनमानी तरीके से उसका उठाव करते हैं। अगले दिन नहीं करते हैं, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद भी वो उठाव करते हैं। अर्थात इतने लंबे समय तक वो धान समितियों में रह जाता है और सूक्ति जो आ रही है उसकी पूरी जवाबदेही समिति के पास आ जाती है और क्षतिपूर्ति सरकार इनको नहीं देती। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता मिली है, जहां 37 लाख के इनामी 7 नक्सलियों ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया, जिसमें 4 महिलाएं नक्सली भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना नक्सल मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और इससे क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। सुरक्षा बलों ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को संरक्षण और सही मार्गदर्शन देने का आश्वासन भी दिया है। कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 130 पर तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बता दें कि कटघोरा की ओर जा रहा था और हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़